समाजशास्त्र के परिचय और उत्पत्ति के संदर्भ में क्रमशः आगे बढ़ते हुए पिछले ई कंटेंट को ही आगे बढ़ाते हुए आज के ई कंटेंट में समाजशास्त्र के विकास का संक्षिप्त विवरण आपको बताया जाएगा। समाजशास्त्र सर्वप्रथम एक विषय के रूप में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में प्रारंभ किया गया था। यानी सर्वप्रथम अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1876 में इसे पढ़ाया गया, लेकिन एक पृथक विभाग के रूप में 1879 यानी 79 में शिकागो विश्वविद्यालय में संस्थापित हुआ। विधिवत रूप से एक विभाग के रूप में समाजशास्त्र जो विषय था वो शिकागो यूनिवर्सिटी में 79 में पढ़ाया गया, 1879 में प्रारंभ किया गया। और इसीलिए इसी के आधार पर और यहाँ पर समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत विभिन्न जो विस्तार हुआ है वो शिकागो यूनिवर्सिटी के उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसी आधार पर समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय के नाम से भी एक संप्रदाय भी अलग से प्रचलन में है। विभिन्न शिकागो यूनिवर्सिटी से विभिन्न विचारक, अमेरिकी विचारक भी उत्पन्न हुए थे, जैसे पार्सन्स, R.K. मर्टन, चार्ल्स कुले, विलियम ग्राहम समनर, गिडिंग्स, मैकइवर, लेस्टर वार्ड, सोरोकिन, जिनके सिद्धांत, जिनके कॉन्सेप्ट, जिनकी अवधारणाओं के बारे में आप आगे समाजशास्त्र का जब अध्ययन करेंगे तब आपको इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड में यानी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अमेरिका में संस्थापित हुआ था। अमेरिका के येल और शिकागो यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ध्यान से हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि आगे अगर हम समाजशास्त्र विषय में ही आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री या फिर आगे अध्ययन करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। अमेरिका के बाद समाजशास्त्र इंग्लैंड में 1907 में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड में समाजशास्त्र के विभिन्न विचारक जो हुए वो हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, कार्ल मेनहीम और भी विभिन्न समाजशास्त्री हुए हैं, ये प्रमुख हैं। उसके बाद फ्रांस में 1889 में यानी 1889 में 89 में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ था। और फ्रांसीसी विचारक जो थे उनमें ऑगस्ट कॉम्टे हैं, इमाइल दुर्खीम हैं, फ्रेडरिक लीपले हैं और गुरविच हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र के प्रारंभिक 4 विचारक जो समाजशास्त्र के प्रारंभिक विचारकों में गिने जाते हैं। 4 विचारक कौन कौन से हैं? ऑगस्ट कॉम्टे हैं, इमाइल दुर्खीम हैं, कार्ल मार्क्स हैं और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। क्रमशः इनका जो कालक्रम के अनुसार अगर हम इन्हें देखें तो ऑगस्ट कॉम्टे 1798 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, कार्ल मार्क्स का नाम आता है, फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, फिर उसके बाद दुर्खीम का नाम आता है। दुर्खीम का जन्म 1858 में हुआ था, कार्ल मार्क्स का 1818 में हुआ था, हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 में हुआ था। इसी क्रम में अन्य विभिन्न देशों में समाजशास्त्र का विकास होता चला गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समाजशास्त्र बहुत पुराना विषय नहीं है, एक नवीन विषय है और ये विकास की अपनी जन्म अवस्था या युवावस्था ही कह सकते हैं उस पे है। तो इस आधार पर यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि समाजशास्त्र विषय के संबंध में आपको अगर गहन अध्ययन करना है तो इसके संबंध में कोई विस्तृत, हिंदी में बहुत कम पाठ्य पुस्तकें हैं, ज़्यादातर पुस्तकें रेफरेंस बुक्स जो हैं इंग्लिश में हैं और इसीलिए समाजशास्त्र को अभी भी हमारे देश में एक पश्चिमी विषय के रूप में माना जाता है। तो इस संदर्भ में अभी रिसर्च हो रहे हैं और आगे इसका जो विषय क्षेत्र का विस्तार अभी विस्तार होने के क्रम में ही है, विस्तार हो नहीं चुका है, विस्तार हो रहा है क्रमशः। भारत में समाजशास्त्र विषय के रूप में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रारंभ हुआ था। 1914 में स्नातक स्तर पर बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत
भारत में समाजशास्त्र को विषय के रूप में पढ़ाया गया। फिर 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र पृथक से समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई बम्बई विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी के निर्देशन में समाजशास्त्र को विषय के रूप में पढ़ाया गया और इस प्रकार पैट्रिक गिड्स के शिष्यों के रूप में जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया इसके उत्तराधिकारी बने मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के। और धीरे धीरे विषय का विस्तार होता चला गया। 1917 में फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ बृजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से अध्ययन अध्यापन आरंभ हुआ। 1921 में राधा कमल मुखर्जी के निर्देशन में लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय के अंतर्गत। जितने भी नामी विश्वविद्यालय थे उस समय हमारे देश में भी कि एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत अधिक नहीं था। अंग्रेज़ों का टाइम चल रहा था। जो बड़े बड़े नगर क्षेत्र थे वहीं पर विश्वविद्यालय और कॉलेज हुआ करते थे, तो समाजशास्त्र को धीरे धीरे विस्तार क्षेत्र बढ़ता चला गया। अब आते हैं समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं, जिसके आधार पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र की विविध विचारकों ने अपने अपने स्तर पर विविध परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं के समूह को 4 भागों में बांटा गया है। किसी ने समाजशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना, किसी ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान माना और कुछ समूहों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है और कुछ ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया व अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला माना है। यानी कि इनका विषय क्षेत्र जो है, सब्जेक्ट मैटर जिसे हम कह सकते हैं, समाज का विज्ञान, सामाजिक संबंधों का विज्ञान, सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान और सामाजिक क्रिया व अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो संक्षिप्त में हम इसे जब हम स्पष्टीकरण के रूप में कहेंगे समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक क्रिया व अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। सभी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है और आपको भी इन परिभाषाओं का ज्ञान होना और ये मतलब टिप्स पे रटी हुई होनी चाहिए कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र की क्या परिभाषा दी है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, यानी जो समाज का विज्ञान के आधार पर समाजशास्त्र को वार्ड, गिडिंग्स और ओडम 3 समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की इसी आधार पर परिभाषा दी गई है। वार्ड ने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो इन विद्वानों द्वारा जो दी गई कोटेशन है वो कोटेशन आपको ऐसे के ऐसे ही याद करनी होगी। अगला समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इस संदर्भ में रोज एक विद्वान है, उन्होंने कहा है समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का विज्ञान है। और इसी के संदर्भ में आगे आपको और इसके संदर्भ में अध्ययन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही समाज का निर्माण हुआ है। यानी रोज ने जो अपनी परिभाषा दी है, परिभाषा के अंतर्गत मानव संबंधों का जो प्रयोग किया है, मानव संबंध शब्द या सामाजिक संबंध शब्दों का जो प्रयोग किया है, वो सामाजिक संबंध जो है वही समाज का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में मैकाइवर आप आगे चल के पढ़ोगे कि मैकाइवर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये समाज की परिभाषा उन्होंने दी है अपने आधार पर, अपने शब्दों के आधार पर। तो सामाजिक संबंध क्या होते हैं? समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होता है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और मनुष्य के अंतर्गत ये सामाजिक संबंध किस प्रकार बनते हैं। भाई संबंध अमूर्त होते हैं, हम सभी को पता है, ये दिखाई नहीं देते हैं। संबंध बनने का मूल आधार जो है क्रिया अंतःक्रिया होता है, पारस्परिक जागरूकता होती है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, आपस में कोई वार्तालाप ना करें और बिना मिले निकल जाएं, तो उसमें अंतःक्रिया भी नहीं होती है और म्यूचुअल अवेयरनेस जो होती है, पारस्परिक जागरूकता जो होती है, वह भी उत्पन्न नहीं होती। इस कारण वे संबंध सामाजिक नहीं होते हैं। सामाजिक संबंधों का आधार जो होता है, मूल आधार है उसका पारस्परिक जागरूकता, जिसके अंतर्गत हम यह भी कह सकते हैं इस बारे में, यदि 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर और एक दूसरे से बिना वार्तालाप किए, बिना उत्तर प्रत्युत्तर किए निकल जाते हैं, तो वहाँ म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं मानी जाएगी। 2 व्यक्ति मिलते हैं,
या तो उनके संबंध होंगे, सहमति के संबंध होंगे, दोस्ती के संबंध होंगे या दुश्मनी के संबंध होंगे, और उन संबंधों के आधार पर वो आपस में क्रिया, अंतःक्रिया, पारस्परिक वार्तालाप करेंगे, उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे, और वो जो उत्तर प्रत्युत्तर होगा उसी के आधार पर पारस्परिक जागरूकता उत्पन्न होती है, और इसी पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सामाजिक संबंध बनते हैं। या तो संबंध सहमति के बनते हैं या असहमति के बनते हैं, और इन्हीं सामाजिक संबंधों के आधार पर जो है समाज का निर्माण होता है, और समाज ही समाजशास्त्र की आधारशिला है। तो ये जो एक लाइन की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उस एक लाइन की परिभाषा को जब हम विस्तार से अगर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब इसके विस्तृत क्षेत्र का पता चलता है, और इसी के आधार पर समाजशास्त्र विषय का विस्तृत क्षेत्र पता चलता है। और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम यह जान सकते हैं, समाजशास्त्र पर्टिकुलर किसी एक विषय से संबंधित नहीं है। समाजशास्त्र का मतलब है समाज के विविध क्षेत्रों का, विविध पक्षों का समग्र अध्ययन ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र माना जाएगा।